सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। आज की भाई वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है, क्योंकि आज फाइनली डब्ल्यू ने अनाउंस कर दिया कि उनके जो हार्ड बॉर्डर था 2 साल से लगातार, वो अब बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो लाइक नो क्वारंटीन, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी किसी तरह की। तो आज की वीडियो सिर्फ इसी पे फोकस्ड है। एंड रिसेंटली मैक्सिमम लोग ये पूछ रहे थे कि भाई डब्ल्यू के बॉर्डर की अपडेट क्या है, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की। क्योंकि अभी भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे पर्थ में भी आए हैं, मेरे नोन फ्रेंड्स भी आए हैं, बट बहुत ही चैलेंजिंग रास्ते से आए हैं, बहुत ही ट्रेमेंडस पाथ से आए हैं, कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं था उनके पास। तो आज मैं तुम्हें ये बताने वाला हूँ कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एग्जैक्टली हुआ क्या है, व्हाट आर दे एमिंग फॉर, कौन सी डेट को बॉर्डर खुल रहे हैं, एंड एग्जैक्टली क्या सिचुएशन होगी आफ्टर वंस दी बॉर्डर्स आर ओपन। सो मेक श्योर यू स्टे टिल द एंड वॉच दिस वीडियो फुली। और भाई अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के टैक्सेस के ऊपर। अगर तुम एक स्टूडेंट हो या फिर एक नॉर्मल पर्सन भी और ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हो, या बिजनेस करने का प्लान कर रहे हो, या फिर अर्न करने का प्लान कर रहे हो, तो मेक श्योर यू वॉच दैट वीडियो, दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू एंड यू विल डेफिनेटली नीड इट। तो भाई आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही खुशहाल माहौल बना हुआ है। बॉर्डर्स खुल जाएंगे, इसका मतलब है कि भाई मैं पहली बात तो मैं पर्थ से निकल सकता हूँ बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, आज़ादी से। मैं पर्थ से ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया कहीं भी ट्रैवल कर सकता हूँ। मैं इनफैक्ट इंडिया भी ट्रैवल कर सकता हूँ, जो कि मेरे भाई बकेट लिस्ट में था। 2 साल हो गया मुझे अपने घर वालों से मिले हो, या तो मैं इंडिया जाऊँगा या घर वालों को यहाँ बुलाएंगे, बट वो बात की बात है, पहले वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं। So WA border opening date is March 3 as Mark McGowan announces new COVID restrictions। तो हमें पता है इनिशियली बॉर्डर भाई 5 फरवरी को खुलने थे, बट वो प्लान बैकफायर हो गया था। बहुत लोगों ने उस प्लान का सपोर्ट भी किया था, बहुत लोग उसका अगेंस्ट भी थे, बट इन शॉर्ट यार वो स्टोरी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर बन गई थी। मेरा तो ओपिनियन मांगो तो आई थिंक ही डिड द राइट थिंग, क्योंकि उस टाइम अगर बॉर्डर खोल देते तो ईस्टर्न स्टेट्स में भाई केसेस, डेली केसेस 1,20,000 से ऊपर थे, अपना भी यही हाल होता। सो इट्स गुड, कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, उस पर बात नहीं करते। बात सिर्फ इसकी करते हैं कि आज इसने न्यूज़ कह दी है। तो इन शॉर्ट अगर तुम्हें मैं बॉटम लाइन बताऊं तो द WA हार्ड बॉर्डर विल कम डाउन एट 12:01 AM ऑन थर्सडे March 3, allowing triple dose vaccinated arrivals from interstate into enter WA without quarantining। तो अभी भी ना काइंड ऑफ यार बॉर्डर हाफ खुले हुए हैं WA के, लाइक लोग आ रहे हैं एग्जेम्पशन वाइज। बट दिक्कत क्या है कि सबसे पहले तो उनके पास एक G2G पास का अप्रूवल होना चाहिए, जो इन फ्यूचर में भी रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड थिंग इज कि उनको एक पर्टिकुलर वीजा पे ही ट्रैवल करने दे रहे हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई भी वीज़ा की सब क्लास है जो आप अंदर आ सकते हो डब्ल्यू में तो आपको एंट्री मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस थे, वो भी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी एनरोल्ड थे, या जिन्होंने ऑलरेडी फीस पे कर दी थी, या फिर जो ऑलरेडी 1 साल ऑनलाइन पढ़ चुके थे। ठीक है, एग्जामिशंस थी बहुत सारी। तो ये न्यूज़ अभी इसलिए, क्योंकि आपने, अब मुझे नहीं पता तुम ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ कितनी देखते हो, बट 3-4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर जो है यहाँ के स्कॉट मॉरिसन, उसने अलाउ किया था कि 21 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया में कोई भी बंदा आ सकता है इफ़ ही इज फुली वैक्सीनेटेड। कोई भी मतलब कोई भी वीज़ा का, चाहे वो विजिटर वीज़ा हो, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, चाहे वो रेफ्यूजी वीज़ा हो, या वो टेम्प्रेरी वर्क वीज़ा, मतलब कोई भी वीज़ा हो, उसमें आप अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो तो आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो विदाउट क्वारंटीन। ठीक है, तो इसलिए WA पे ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर भी पड़ा कि यार अब पूरा ऑस्ट्रेलिया खोलने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे होगा कि यार WA बंद रहेगा और पूरा ऑस्ट्रेलिया खुल जाए, दैट डजंट एक्चुअली मेक एनी सेंस। तो इसलिए इन्होंने डिसाइड किया कि दे विल बी ओपनिंग देयर बॉर्डर्स एज वेल। और भाई ये बहुत ड्यू था ये, एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम बाद हमें ऐसी बढ़िया न्यूज़ देखने को मिली है। लेट्स होप कि ये इस डेट से स्टिक रहे, ठीक है, इसको दोबारा चेंज ना कर दे। इंटरनेशनल अराइवल्स विल ऑल्सो बी अलाउड इफ दे मीट कॉमनवेल्थ रिक्वायरमेंट्स टू एंटर ऑस्ट्रेलिया। तो इसने एक काइंड ऑफ कवर अप ये किया है कि डोमेस्टिक का तो चलो बोल दिया कि ट्रिपल डोज वैक्सीनेटेड हो और एलिजिबल हो तो आप आ सकते हो, ठीक है, बट मीट द कॉमनवेल्थ रिक्वायरमेंट्स टू एंटर ऑस्ट्रेलिया। तो कॉमनवेल्थ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि भाई जो सीधा क्वीन का ऑर्डर होता है, अगर क्वीन ने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं तो वो हमें फॉलो करनी पड़ेगी ऑस्ट्रेलिया को एज अ कंट्री, और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ईज की हैं तो वो भी हमें ऑस्ट्रेलिया को फॉलो करनी पड़ेगी एज अ कंट्री। इंटर स्टेट का कोई वोट नहीं होता उसमें। तो इस न्यूज़ के हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि कोई भी अगर कोई ट्रैवलर है किसी भी वीज़ा पे, वो ऑस्ट्रेलिया एंटर कर सकता है 21 फरवरी से, एंड विदाउट क्वारंटीन, जो कि मेन पॉइंट था, क्योंकि अभी तक क्वारंटीन का सिस्टम चल रहा था। तो अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हो और आपके पास एलिजिबल वीज़ा है, यू कैन एंटर ऑस्ट्रेलिया। और ये इसलिए भी किया है कि भाई इकोनॉमी को बूस्ट करना है, टूरिज्म को बूस्ट करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी एक मोटा हिस्सा, पहली बात तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली है, सेकंड मोस्ट जो इनका कंट्रीब्यूशन आता है दैट इज टूरिज्म। तो टूरिज्म को वापस रिवाइव करने की स्ट्रैटेजी है ये। प्रीमियर मार्क मैगोवन मेड द अनाउंसमेंट एज ही कंसीडर्ड द वायरस इज ऑलरेडी हियर एंड वी कैन नॉट स्टॉप इट स्प्रेड। एंड ये बहुत ही एक सेंसिबल बात की है उन्होंने आफ्टर लॉन्ग कि भाई अगर देखो, बॉर्डर क्लोज रखने का फायदा तब है जब तुम वायरस को तुम्हारी कम्युनिटी में नहीं है और तुम उसको आने से रोक रहे हो, देन ऑब्वियसली द बॉर्डर क्लोजर इज एब्सोल्युटली हेल्पफुल। बट अगर यार तुम्हें पता है कि यार वायरस आ ही गया कम्युनिटी में, ठीक है, केसेस आ ही रहे हैं, तो चाहे तुम बॉर्डर खोलो या ना खोलो, हाउ डज इट एक्चुअली मैटर, क्योंकि वायरस तो है ही, वो फैलेगा चाहे तुम बॉर्डर खोलो या ना खोलो। तो आई थिंक दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। March 3 विल बी अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एज अ सेफ स्टेप फॉरवर्ड, टेकन एट द राइट टाइम इन द राइट वे फॉर द राइट रीजंस।
तो प्रीमियर अनवील्स रिस्ट्रिक्शंस टू लिमिट द स्प्रेड। तो देखो बॉर्डर खुलना तो एक चीज़ है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस जो है वो पर्स में वापस आ जाएंगे। दैट इज़ आपको 2 मीटर्स का जो स्क्वायर रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा, इंडोर वेन्यूज में मास्क पहनना पड़ेगा, नाइट क्लब्स एंड टावर्स की रिस्ट्रिक्शन होगी 500-700 लोगों की, ठीक है। तो ये आर्टिकल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक एक डिटेल इसके बारे में पढ़ सकते हो। अभी चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, दो की ट्रांजिशन प्लान क्या है, लाइक इंटरस्टेट अराइवल्स की कंडीशंस क्या है और इंटरनेशनल अराइवल्स की कंडीशन क्या है। तो अगेन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया सेफ ट्रांजिशन प्लान एंड फुल बॉर्डर ओपनिंग 3 मार्च 2022। अब ऑब्वियसली जितने लोग हमारी वीडियो देखते हैं दे आर मोस्टली इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, तो उनको इंटरनेशनल अराइवल्स का भी बताएंगे, बट पहले इंटर स्टेट अराइवल्स की बात कर लेते हैं। और इसमें डिपार्चर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि भाई पर्थ से आप बाहर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जाओ जो मर्जी करो, बट वापस आने की रिस्ट्रिक्शन होती है सारी, ठीक है। तो इंटर स्टेट ट्रैवल का सबसे पहला रिक्वायरमेंट होगा कंप्लीट अ G2G पास प्रायर टू एंट्री इनटू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सो भाई G2G पास से कुछ नहीं है, जो एक क्वारंटीन सिस्टम की तरह ये अभी तक यूज़ कर रहे थे, क्योंकि अभी तक लोगों के आने की कैप्स होती थी, ठीक है। कैप्स इज बेसिकली कि अगर 1000 की कैप है तो पूरे हफ्ते में सिर्फ 1000 लोग ही ट्रैवल कर सकते हैं WA में, और उसको मॉनिटर करने के लिए G2G ऐप होता है कि भाई कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं, एंड टू मेंटेन दोज नंबर्स, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज लाइक सेकंड रिक्वायरमेंट इज ट्रिपल डोज वैक्सीनेटेड इफ एलिजिबल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें तुम्हारे जैब्स लगवाने ही पड़ेंगे अंदर आने के लिए, बट इफ यू आर एलिजिबल टू गेट अ बूस्टर शॉट और आपने नहीं लगवाया तो आपको बूस्टर शॉट लगवाना पड़ेगा, एंड देन ओनली यू विल बी एंटर्ड इनटू WA। क्योंकि भाई अब जिसके पास भाई जो अभी तीसरी डोज के लिए एलिजिबल ही नहीं है, उसको आप कैसे थर्ड डोज लगा सकते हो, तो दैट्स गुड थिंग। थर्ड रिक्वायरमेंट होगी टेक RAT विद इन 12 आवर्स ऑफ अराइवल एंड रिपोर्ट इफ पॉजिटिव। RAT इज नथिंग बट रैपिड एंटीजन टेस्ट, जो इन्होंने रिप्लेसमेंट लाए हैं PCR टेस्टिंग की, बिकॉज PCR टेस्टिंग इवन दो इट इज मोर एक्यूरेट, मच मोर एक्यूरेट देन RAT टेस्ट, उसमें बहुत टाइम लगता है रिजल्ट आने में, एंड इट स्लोज डाउन द इंटायर प्रोसेस। कि जब अभी तो चलो 500-600 लोग आ रहे हैं स्टेट में, बट जब हज़ारों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे, तब आप कैसे मॉनिटर करोगे। सो यू नीड RAT टेस्ट टू ओवरकम दैट। देन फोर्थली फॉलो पब्लिक हेल्थ मेजर्स। पब्लिक हेल्थ मेजर्स इज नथिंग, भाई जो भी ये बोलते हैं कि भाई अगर इंडोर में मास्क पहनना है तो आपको पहनना है, आउटडोर एक्टिविटीज करते टाइम मास्क उतार सकते हो तो उतार सकते हो ऑल दो स्मॉल रिक्वायरमेंट्स। अब मेन चीज़ की बात करते हैं इंटरनेशनल अराइवल्स। सबसे पहली कंडीशन एज यू कैन सी, subject to the Commonwealth government's biosecurity and border requirements with the removal of international arrivals cap। सबसे पहले सब्जेक्ट टू द कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट्स बायोसिक्योरिटी, ये वो है कि जो रिस्ट्रिक्शन ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री इंपोज करेगी। तो इसका मतलब ये है कि WA की अपनी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी WA के अंदर आने की, बट जो भी रिस्ट्रिक्शन पूरा ऑस्ट्रेलिया में लागू हो रखी है, दो सेम रिस्ट्रिक्शंस विल बी कैरिड ऑन इनटू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो अगर आपको इसका एक अच्छा सा आउटलुक चाहिए तो भाई प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन की आई थिंक 4 या 5 डेज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ही अनाउंस की 21 फरवरी से सारे वीज़ा होल्डर्स आ सकते हैं इनटू ऑस्ट्रेलिया, और 21 आई थिंक मंडे को ही है, तो ज़्यादा दूर वाली बात है नहीं। देन सेकेंडली रिमूवल ऑफ इंटरनेशनल अराइवल्स कैप्स। अभी WA में करेंटली कैप्स लगी हुई हैं डोमेस्टिक ट्रैवल पे भी, लाइक डोमेस्टिक अराइवल्स पे भी और इंटरनेशनल अराइवल्स पे भी। तो फिलहाल इंटरनेशनल अराइवल्स की कैप बहुत ही कम है, लाइक अराउंड जस्ट 500 पीपल अ वीक, तो वो चीज़ हट जाएगी, विच इन शॉर्ट मीन्स कि भाई कोई लिमिट नहीं होगी उन लोगों पे जो WA के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो चाहे 1000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज देयर विल बी नो कैप बेसिकली, विच मीन्स द बॉर्डर्स आर ओपन। अगेन कंप्लीट G2G पास प्रायर टू एंट्री इनटू वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको कितना टाइम क्वारंटीन करना था, अब तो क्वारंटीन हट जाएगा, तो क्वारंटीन का सीन नहीं है, कितनी वैक्सीन आपको लगी हुई है, किस किस जगह पे आप जा रहे हो, बिकॉज व्हेन यू स्कैन द कोड उसका सारा इन्फॉर्मेशन भी इसमें जाता है, एंड प्लस टू मॉनिटर कि कितने पीपल स्टेट में आ रहे हैं और कितने पीपल एक्चुअली जा रहे हैं, ताकि नंबर्स फ्लक्चुएट ना हो। सेम थिंग, टेक अ रैट टेस्ट विद इन 12 आवर्स। अनवैक्सीनेटेड रिटर्निंग ऑस्ट्रेलियंस टू अंडरगो 7 days ऑफ क्वारंटीन। तो वही एक गुड पॉइंट है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आपको सफर नहीं करना पड़ेगा अनवैक्सीनेटेड लोगों की तरह। अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो आप भाई फ्री हो, कोई क्वारंटीन करने की नीड नहीं है, बट अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो देन ऑब्वियसली हैव टू क्वारंटाइन। पहली चीज़ तो ये कि आपकी खुद की हेल्थ रिस्क पे है, अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी तो भाई आपके चांसेस कोविड को अट्रैक्ट करने के ज़्यादा हैं, ठीक है। देन अगेन फॉलो पब्लिक हेल्थ मेजर्स एंड यूज सेफ WA और सर्विस W ऐप एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो गाइस दैट वाज प्रीटी मच इट, जो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि फाइनली WA सारे स्टेट्स खुल चुके थे, भाई WA बचा था। आज वो दिन भी आ गया है कि भाई हम WA के बॉर्डर्स को खुलता देख सकें। WA के बॉर्डर्स 3 मार्च से खुल रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, कोई भी बंदा आ सकता है, कोई भी बंदा जा सकता है, कोई भी कंट्री आ सकती है, कोई भी कंट्री से बंदा जा सकता है। एंड ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो आई थिंक मैंने वीडियो में बोल भी दिया है कि सारे वीजाज एलिजिबल हैं। अभी तक जो ट्रैवल हो रहा था लाइक प्रायर टू दिस डेट, उसमें सिर्फ जो एग्जामिशन वाले केसेस थे सिर्फ उनको ट्रैवल करने दे रहे थे, स्टूडेंट वीजाज को ट्रैवल करने दे रहे थे, एंड अदर अप्रूव्ड वीजा जिसमें बहुत ही एक कम अमाउंट ऑफ वीजाज उन्होंने ऐड किए थे। टूरिस्ट स्टूडेंट था और उसमें वर्क वीजाज की बहुत सारी टाइप्स थी, रेफ्यूजी वीज़ा वगैरह था, बट अब तो भाई मतलब कोई भी ट्रैवल कर सकता है इंक्लूडिंग टूरिस्ट एज वेल। तो भाई बहुत ही अच्छी न्यूज़ है ये।
एंड स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि अभी तक जितने भी बंदे पर्थ में हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली बंदे आए हैं, स्टूडेंट्स भी आए हैं, बट वो एक बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है जो एक्चुअल में लोग आना चाह रहे हैं पर्थ। लाइक अगर मैं बोलूँ कि अगर 1 लाख बंदों को पर्थ आना था, तो अभी तक मुश्किल से सिर्फ 10 या 15 हज़ार लोग आ पाए हैं। सो आफ्टर दिस डेट भाई कोई भी आ सकता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी टिकट्स बुक करना चालू कर दो, बिकॉज दिस डेट विल नॉट बी चेंज्ड। ये हमारे मार्क मैगोवन ने प्रॉमिस किया है, सो लेट्स सी इफ इट हैपेंस। बट वैसे मुझे लगता है यार, अगर 2 बार सेम मिस्टेक करेगा तो भाई इलेक्शन हार जाएगा, ये तो फायदेमंद नहीं है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। डब्ल्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, बॉर्डर्स आर ओपनिंग अप, इट्स वेरी गुड न्यूज़ फॉर मी, वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। मैं फाइनली ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली को यहाँ बुला सकता हूँ, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। आई हैव बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डे फॉर मोर देन 2 years नाउ। मैं पर्थ में आया था 13 या 14 फरवरी 2020 एग्जैक्टली, तो मेरे को पूरे 2 साल हो गए हैं अपनी फैमिली से मिले हुए, एंड 2 साल से मैं पर्थ में हूँ। सो इट्स बिन अ ट्रिमेंडस जर्नी, इट्स बिन अ हार्ड जर्नी, बट एक वो बोलते हैं ना कि देर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, तो ये वो वाला सिस्टम हुआ मेरे लिए कि भाई हमने पूरा टनल पास कर लिया, थोड़ी सी दिक्कत बची है, बट जो भी होता भाई एंड में अच्छा ही होता, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, होप यू गाइस लाइक्ड इट। नई वीडियो जल्दी आएगी, अगर कोई तुम्हें नई वीडियो चाहिए तो भाई प्लीज कमेंट इट डाउन, एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।